हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS, NVS, KVS या DSSB एग्जाम्स की, PGT मैथ्स की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम जो फंक्शन चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो हमारे पास चैनल पर पहले ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि f आपके पास डिफाइन करके दिया रखा है r से r में, और दूसरा फंक्शन g आपको डिफाइन करके दे रखा है जो आपके पास r से r में डिफाइन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि f ऑफ x अगर आपके पास ये है और g x आपके पास इस तरीके से डिफाइन है, तो मुझे g o f की वैल्यू के बारे में बताना है कि वो वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी। तो बेसिकली ये जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है या जो कॉन्सेप्ट से दे रखा है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होती है हम वो समझते हैं पहले। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है जो आपके पास a से b में डिफाइन करके दे रखा है, और दूसरा फंक्शन है आपके पास जो बेसिकली g b से c में डिफाइन करके दिया गया है। ए से ए उसकी डोमेन है एफ की और बी उसकी कोडोमेन। इसी तरीके से जी बी की डोमेन है, वो बी की जी फंक्शन की डोमेन बी है और सी उसकी कोडोमेन है। तो हम ये कहेंगे देन जी ओ एफ मेरा कब डिफाइन होता है? जी ओ एफ मेरा डिफाइन होता है तब जब आपके पास जो एफ की जो रेंज निकल कर आती है, जो हमारे पास रेंज एफ की होती है, वो किसका सबसेट बने? वो हमारे पास सबसेट बने किसका? डोमेन ऑफ जी का। जब वो सबसेट बनेगी तो वो मेरे पास डिफाइन हो जाएगा जी ओ एफ। इन अब जो हम क्वेश्चन की बात करें, उस क्वेश्चन में मेरे को ये दिया गया है एफ जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ निकालने का तरीका मेरे पास क्या बनता है, पहले उसे देखिए। जी ओ एफ निकालने का मतलब है कि जब आप एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो पहले वो एक्स एफ फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली पहले आप x किस फंक्शन के अंडर ऑपरेट करोगे? f के अंदर। आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो उसको आप फंक्शन g के अंदर डालेंगे, देन जी ओ एफ आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, अब इसे सोल्व करें तो हमारे पास हम वैल्यू लिखें तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या देखने को मिलेगी? एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली। तो यहाँ से आपके पास जो बनेगा वो बनेगा जी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? 2x² माइनस 5। ये दिखा। अब मुझे निकालनी जी ऑफ 2x² माइनस 5 की वैल्यू। तो हमने पीछे वीडियो में ये देखा था कि जिस भी पॉइंट पर आपको किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप जो फंक्शन दे रखा होता है ना, उस पॉइंट को x से रिप्लेस कर दोगे। तो बेसिकली मुझे अभी किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है 2x² माइनस 5 पे। किसकी वैल्यू निकालनी है? जी एक्स की। तो जहां पर जी ऑफ एक्स में x दे रखा है, वहां मैं x को रिप्लेस कर दूंगी किससे? 2x² माइनस 5 से। तो बेसिकली मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे, आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा। वैल्यू रखती हूँ मैं यहाँ पर, x की जगह रखोगे 2x² माइनस 5, तो ये बनेगा आपके पास 2x² माइनस 5 अपोन में x² माइनस 1। तो ये हमें देखने को मिलेगा 2x² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये वैल्यू बनेगी 2x² माइनस 5 और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। 2x² हमारे पास बन जाएगा 4x की पावर 4, और माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी 25, और माइनस 2ab, तो 5 2 10, 10 2 20। तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 20x² और माइनस 1 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहां से मुझे देखने को मिलेगा 2x² माइनस 5 अपोन में 4x रेज टू पावर 4 और माइनस 20x², और ये हमारे पास बनेगा प्लस में 24। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए हमारे पास कौन से ये मैच कर रहा है, तो हमारे पास आंसर होएगा सी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ये बेसिकली हमारे पास कल इस तरीके की जो इससे रिलेटेड हमारे पास 1 1 2 है, वो हमने कल लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल वाले में सब कुछ डिस्कस किया था। हमने पूरा एल्गोरिथम को डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन को 1
वन दिखाने के लिए हम क्या क्या टूल यूज करते हैं, आप प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है EMRS PGT एग्जाम में। क्या क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन मुझे डिफाइन करके दिया गया है। देखिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं जिनमें मुझे वन वन ऑन टू या इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी होती है, वहां पर बहुत अहम रोल होता है कि फंक्शन मेरे पास डिफाइन कहाँ दिया गया है। बेसिकली कि फंक्शन की डोमेन क्या दी गई है, फंक्शन की कोडोमेन क्या दी गई है, क्योंकि उसके हिसाब से फंक्शन अपना बिहेवियर को बताता है। अगर हम फंक्शन की डोमेन या कोडोमेन को चेंज कर दे तो फंक्शन कई बार किसी डोमेन में वन वन शो कर रहा होता है, लेकिन आप डोमेन जब चेंज कर दोगे तो उसका वो वन वन बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस पे जरूर ध्यान देंगे। करंटली जो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में जो मेरे पास फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, वो फंक्शन मुझे डिफाइन करके दिया गया है नेचुरल नंबर से इंटीजर पर डिफाइन करके दिया गया है, जिसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि f मेरे पास डिफाइन करके दिया गया है नेचुरल नंबर से इंटीजर पर। और जो मुझे f ऑफ x डिफाइन करके दिया गया है, वो क्या डिफाइन करके दिया गया है, वो मुझे दिया गया है n माइनस वन अपॉन में 2। जब हमारे पास n क्या हो, जब हमारे पास n हो ओड, व्हेन n इज ओड। और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस n बाय 2। जब मेरे पास n क्या होगा, जब मेरे पास n होगा इवन। ठीक है, जब मेरे पास n ओड होगा तो n माइनस वन बाय टू आएगा, और माइनस n बाय टू आएगा जब मेरे पास n क्या होगा, इवन होगा। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा। फंक्शन को वन वन मुझे चेक करना है, फंक्शन इज वन वन और नॉट। तो देखिए, हम फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए कल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट जिस तरीके से फंक्शन को चेक करने के लिए पढ़ते थे, वैसे हमने लाइन टेस्ट, ओरिजेंटल लाइन टेस्ट पढ़ा था फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए, अगर फंक्शन ग्राफ में बना पाऊँ तो। अगर ग्राफ नहीं बना पाते तो हम जो सिंपल एल्गोरिथम है उसी का यूज करते हुए करेंगे। अभी यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए देखिए हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, करने का तरीका होता है कि आप डोमेन में से दो पॉइंट ले लेते हैं, x1 x2, आपने डोमेन में से कोई भी पॉइंट ले लिए हैं। अभी हमें नहीं पता कि डिस्टिंक्ट है या फिर कैसे है, हमने जस्ट दो पॉइंट उठाए, x1 x2 हमने उनको नाम दे दिया। वन वन प्रूफ करने के लिए हम तरीका क्या अपनाते हैं, हम तरीका अपनाते हैं कि अगर हम एलिमेंट की इमेज, जो आपने दो एलिमेंट उठाए हैं उनकी अगर आपके पास इमेज इक्वल है, तो हमें ये दिखाना होता है कि एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन मेरे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन मेरे पास वन वन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर एलिमेंट की इमेज इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। इसका उल्टा भी हम लेके चल सकते हैं। करंटली मैंने x1 x2 दो एलिमेंट उठाए हैं। अब ये एलिमेंट मेरे पास दोनों ओड भी हो सकते हैं, दोनों इवन भी हो सकते हैं, या फिर एक ओड और एक इवन हो सकता है। इस पे भी बात हमारे पास डिपेंड करती है। तो मैं फर्स्ट केस ले लेती हूँ, जब मेरे पास x1 भी मेरे पास ओड नंबर है और x2 भी मेरे पास कैसा नंबर है, x2 भी मेरे पास ओड नेचुरल नंबर है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर मेरे पास x1 ओड नंबर है तो उस केस में जो मुझे इमेज मिल रही है वो कुछ ये देखने को मिल रही है। तो मैं अब क्या करती हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लेके चल लिया। मैं ये वाला तरीका यूज कर रही हूँ कि मैंने एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चल लिया। मैं ये दिखाऊंगी कि मेरे पास एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब आप देखिए, f ऑफ x1 आपके पास क्या बनेगा, अगर x आपके पास ओड है तो x1 की वैल्यू आपको मिलेगी, f ऑफ x1 की वैल्यू मिलेगी x1 माइनस वन अपॉन में 2 इज इक्वल टू x2 माइनस वन अपॉन में 2। दिस इम्प्लाइज आपको क्या देखने को मिलेगा, x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन। सो दिस विल इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब आपने दो एलिमेंट उठाए, दोनों एलिमेंट अगर आपके पास ओड थे, अगर एलिमेंट की इमेज इक्वल थी, तो हमने क्या दिखा दिया, एलिमेंट भी हमारे पास इक्वल होंगे। सेकेंड केस हम ये ले सकते हैं, अभी आपने दोनों ओड लिए थे, अब हम सेकंड केस लेते हैं जब हमारे पास दोनों एलिमेंट इवन हो। मैंने x1 ले लिया, वो भी मेरे पास इवन है, और x2 एलिमेंट ले लिया, वो भी मेरे पास कैसा एलिमेंट है, वो भी मेरे पास इवन एलिमेंट है। अब हम सेम इसी तरीके से हम एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चलते हैं। हमने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल ले लिया। अब आप देखिए, जब आपके पास दोनों एलिमेंट इवन है तो मुझे इमेज क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है माइनस एन बाय टू। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस x1 बाय 2, और ये मेरे को देखने को मिलेगा माइनस x2 अपॉन में 2। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली मैं लिख सकती हूँ x1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। x1 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम दोनों एलिमेंट सेम लेके चल रहे थे, दोनों एलिमेंट ये
ओड लेके चल रहे थे तो भी मेरे पास इमेज, तो भी वो वन वन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जब हम दोनों एलिमेंट इवन लेके चल रहे हैं तो भी वो मेरे पास वन वन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैं केस थर्ड ले लेती हूँ, जब मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट मैंने जो x1 लिया उसे मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ओड है, और दूसरा एलिमेंट मैं ले लेती हूँ जब मैं इवन लेके चल रही हूँ तब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम दूसरे वाले तरीके से चलेंगे कि x1 अगर मेरे पास x2 के इक्वल नहीं है तो मुझे यहाँ पर दिखाना होगा कि मेरे पास अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं होगी। अगर ऐसा हम दिखा पा रहे हैं तो फंक्शन मेरा वन वन हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारे पास x1 कैसा नंबर है, x1 आपके पास ओड नंबर है, तो जो मुझे इमेज मिल रही है, जो मुझे एफ ऑफ x1 देखने को मिल रहा है, वो मुझे क्या मिल रहा है, x1 माइनस वन अपॉन में 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि x1 की जो आप चॉइस लेके चल रहे हो, ये x1 आ कहाँ से रहा है आपके पास, x1 मतलब चॉइस मतलब कि हम एंट्री है क्या, ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अब ये एक नेचुरल नंबर है तो x1 की जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, जिसकी वजह से x1 माइनस वन ये हमारे पास या तो 0 होगा या फिर ऑलवेज 0 से बड़ा हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लीस्ट वैल्यू यहाँ पर 1 ही डाल सकते हो, जब 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो ये आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। पहली बात तो ये समझ में आई कि हमारे पास जो एफ ऑफ x1 होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। नाउ अगर हम x2 की बात करें, सिंस x2 मेरे पास एक इवन नंबर है, और इवन नंबर की जो मुझे इमेज मिल रही है एफ ऑफ x2, वो मुझे क्या मिल रही है, माइनस एन बाय 2 मिल रही है, जो कि मेरे पास स्ट्रिक्टली 0 से छोटी रहने वाली है, वो कभी भी 0 नहीं होगी। रीजन हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि x2 मेरे पास एक कैसा नंबर है, x2 मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है, तो ये कभी भी 0 तो नहीं बनेगा। 0 एक ही केस में बन सकता था, जब हमारे पास कुछ कट पिट करके 0 आए, वो ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं क्या देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि एफ ऑफ x1 तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और एफ ऑफ x2 मेरा लेस देन 0। दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ x1 मेरा एफ ऑफ x2 के इक्वल नहीं है। हमने यहाँ से क्या दिखाया, हम लेकर चले थे कि x1 मेरा x2 के इक्वल नहीं है, और हमने ये शो कर दिया कि एफ ऑफ x1 भी मेरा एफ ऑफ x2 के इक्वल नहीं है यहाँ से। ठीक है, इस वाले केस से भी ऐसा ही हुआ था, इस वाले से भी, इस वाले 3 केस हमने दिखाए। अब फोर्थ केस आप ये बना सकते हो, सेम इसी तरीके से होगा, उसे मैं सॉल्व नहीं कर रही, जस्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस केस में मैं क्या कर दूंगी, मैं x1 को ले लूंगी इवन नंबर, और x2 को मैं ले लूंगी ओड नंबर। मैं x1 को क्या ले लूंगी, इवन नंबर ले लूंगी, x2 को ओड ले लूंगी। सेम जो मैंने स्टेप थर्ड में किया उसी तरीके से आएगा, और वहां से भी फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये गिवन दिया गया फंक्शन है, वहां से हम क्या जज कर पाए हैं अभी तक, कि ये मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, नाउ मेरे पास सेकंड टास्क आता है कि मैं दिखा पाऊं कि ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा कि नहीं होगा। मेरे पास अगला काम क्या है कि मैं ये दिखा पाऊं कि ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब देखिए, ऑन टू दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा, ऑन टू दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना होगा, मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ यहाँ पर, और उधर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ऑन टू दिखाने के लिए देखिए हम कैसे इस पे काम करेंगे। मुझे क्या शो करना है कि फंक्शन मेरे पास ऑन टू होना चाहिए, और मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दिया गया है, वो क्या डिफाइन करके दिया गया है, वो मुझे इस तरीके से दे रखा है, एन माइनस वन बाय दो, एन माइनस वन बाय दो, अगर एन मेरे पास कैसा है, ओड है, और अगर मेरे पास एन कैसा है, इवन है, और अगर n इवन है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन बाय 2 हो जाएगी। अब मुझे ये बताना है कि फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा या नहीं होगा, बेसिकली मुझे ये जज करना है। अब एक बात देखिए कि जो मेरे पास फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, वो फंक्शन मेरे पास नेचुरल नंबर से इंटीजर में डिफाइन करके दिया गया है, और जो मेरे पास ये इंटीजर है, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और इंटीजर के अंदर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो नेगेटिव नंबर है, मतलब इमेज, नेगेटिव नंबर जो इमेज बन रहे हैं नेगेटिव नंबर, वो कब बन रहे हैं, जब आप एन को इवन लेके चल रहे हो, तो आपको इमेज में जब आपने इनपुट
इवन नंबर दिया है तो आपको आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है उस केस में, तो उस केस में जो आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है वो एक नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब हम इनपुट ओड नंबर दे रहे हैं तो मुझे जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो या तो जीरो देखने को मिल रहा है या फिर जीरो से बड़ा एक पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब हम इसको देखो कैसे ऑन टू दिखाएंगे। हम इसी तरीके से चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एन कोई भी एनी आर्बिट्रेरी, एन हमारे पास कैसा नंबर है हमने ले लिया, एन हमारे पास कोई भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एन कोई भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम मान के चल दिए हैं। अगर हमने मान के चल दिया है तो अगर देखो कुछ भी हो सकता है, जेड का लेके चलेंगे क्योंकि हम जेड से लेके चलते हैं, ऑन टू में हम इधर से एलिमेंट लेकर चलते हैं। आपने जेड का कोई एक एलिमेंट ले लिया, आपने देखा, अगर मान लीजिए आपने या कुछ भी देखा, आपको इसको इस तरीके से देखिए, अगर आपने जेड का कोई एक एलिमेंट ले लिया है, हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया है, अब इस एलिमेंट पर देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये एलिमेंट हमारे पास है, अगर मान लीजिए कि अगर एफ आपके पास एन एक ओड नंबर है, जस्ट सपोज कर लीजिए कि एन हमारे पास ओड नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 2n-1 भी मेरे पास एक कैसा नंबर होगा, ओड नंबर ही होगा। आप ये बात कर सकते हैं कि एन अगर हमारे पास ओड है तो 2n-1 भी तो हमारे पास एक ओड नंबर ही होगा। अब देखो अगर आप इसकी इमेज निकालोगे, एफ ऑफ 2n-1 की आप इमेज निकालो अकॉर्डिंग टू द रूल, जब आपके पास एन ओड है तो क्या आएगा आपके पास, इधर से रूल से हम निकालेंगे तो n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2n-1, और ये हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 2n-1 है, और ये हमारे पास क्या है, इधर आप +1 ले लो तो भी हमारे पास और मिलेगा, मैं प्लस ले लेती हूँ ताकि प्लस से इजी हो जाएगा। हमने +1 लिया और ये -1 अपॉन में हमें क्या देखने को मिला, 2, तो ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल और ये क्या हो गया मेरे पास n आ गया। मेरे को यही दिखा दिया ना कि 2n+1 लिया आपने और आपको ये दिख गया। सिमिलरली अगर आप n को ले लेते हो इवन, अगर इस बार हम n को इवन ले लें तो 2n में तो मेरे पास एक इवन नंबर ही आएगा, उसमें कौन सी चेंजमेंट हो जाएगी, उसमें भी तो कोई चेंजमेंट नहीं होगी ना। अगर n इवन है तो 2n में मेरे पास एक इवन नंबर देखने को मिलेगा। अगेन अगर हम देखें और ये हमारे पास नेचुरल नंबर में भी जाएगा। अब हम यहाँ से देखें एफ ऑफ 2n की इमेज निकालो अकॉर्डिंग टू द रूल, द वैल्यू विल बी -2n अपॉन में 2, ये क्या देखने को मिलेगा आपको, -n देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हम यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट होगा जो मेरे पास कोडोमेन में, उसकी मुझे प्री इमेज मिलती जाएगी, उसकी मुझे प्री इमेज मिलती जाएगी, जिसकी वजह से जो दिया गया फंक्शन है मेरे पास वो 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे इधर साइन इनवर्स की वैल्यू के बारे में पूछा गया है। बेसिकली मुझे डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स की। तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जब भी मेरे पास फंक्शन की डोमेन वगैरह का चक्कर आता है तो मुझे डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब मेरे पास होता है मुझे वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन मेरे पास क्या हो, जिसके लिए फंक्शन मेरे पास क्या होता है, डिफाइन होता है, वो वैल्यूज मुझे x की बतानी होती है। अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स x जो मेरे पास फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो मेरे पास -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होती है। इसी चीज का यूज करते हुए मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जो मुझे प्रेजेंट में क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बेसिकली कौन से पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है EMRS PGT 2023 में आया हुआ है। जो मुझे जिसकी डोमेन निकालनी है वो फंक्शन मुझे दे रखा है साइन इनवर्स log 3x/3, ये बेस में 3 और ये। अब यहाँ पर देखो इसको करने का रूल हम क्या करेंगे, मुझे पता है साइन इनवर्स का जो एंगल होता है बेसिकली x ही है, जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप तो यही करेंगे कि -1 log ये बेस द 3 और x/3 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले तो मुझे इस log को हटाना पड़ेगा, log को हटाने के लिए हम इसका एंटी log लेंगे तो 3 raised to power -1 और ये हमारे पास आएगा x/3, दिस विल बी इक्वल टू 3।
अब आप इसको क्या करोगे, 1/3 लिख सकते हैं ना हम इसको। दिस इम्प्लाइज 1/3 लेस देन इक्वल x/3 लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए हम पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस वैल्यू विल बिकम 1, दिस वैल्यू विल बिकम 1 वो x एंड दिस वैल्यू विल बिकम 9। तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलर फंक्शन है। देखो ये क्वेश्चन अभी के लिए हम होल्ड करते हैं क्योंकि पहले मैं ना एलर फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर थ्योरी में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि मुझे डोमेन बतानी है फंक्शन एफ की, और जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन मेरे पास ये दिया गया है। और ये क्वेश्चन बेसिकली आया हुआ है मेरे पास KVS PGT 2023 में। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हमें देखने को काफी सारे मिलेंगे, यही इस चैप्टर का तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या गिवन करके दिया है, पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स मुझे जो दिया गया है वो बेसिकली दिया गया है x² प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में मुझे दे रखा है x² माइनस x माइनस 6। हमने अभी जो हमारे पास लास्ट रीसेंट वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड करी थी वहां हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे एडिशन में दो फंक्शन दे रखी हो, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन दे रखी हो, डिवीजन में दो फंक्शन दे रखी हो, तो मैं उसकी डोमेन के बारे में कैसे बात करूंगी वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम देखें तो ये फंक्शन मुझे किस फॉर्म में दिया गया है, ये फंक्शन बेसिकली मुझे दिया गया है p/q की फॉर्म में। और जब हमारे पास p/q की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होता है, सपोज मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास f1 है और ये मेरे पास f2 है। जब ये दे रखा होता है तो मेरे पास जो डोमेन निकलती है फंक्शन की, जो मेरे पास डोमेन निकलती है हम कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f2, वो तो हम निकाल देते हैं। और उसमें से उन पॉइंट को माइनस कर देते हैं जिस पॉइंट पर जो मेरे पास f2 फंक्शन है वो 0 बन रहा होगा ना, उन पॉइंट को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास f1 फंक्शन आपको दे रखा है वो बेसिकली आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखी है x² 2x प्लस में 1। इस फंक्शन को पूरे रियल एक्सिस पर कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो इसकी जो डोमेन मेरे पास बनेगी वो मेरे पास पूरी क्या बन जाएगी, R बन जाएगी। सिमिलरली x² माइनस x माइनस 6 भी हमारे पास पोलिनोमियल है, लेकिन जब आप इस फंक्शन की जीरोस निकालोगे, निकाल लीजिए x², ये मेरे पास बनेगा -3x प्लस में 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे देखने को मिलेगा x माइनस 3 प्लस में 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 बनेगा और x इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली इन दोनों फंक्शन को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेक्शन निकालोगे तो R ही आएगा, लेकिन मुझे वो पॉइंट माइनस करने होंगे जिन पॉइंट पर बेसिकली मेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा। मेरा डिनोमिनेटर कौन से दो पॉइंट पर 0 बन रहा है, 3 और -2 पे। तो उन दोनों पॉइंट को बाहर निकालने के बाद जो मेरे पास डोमेन बनेगी वो ये बनेगी R माइनस 3 कोमा -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। देखो जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते तो अभी हमने डिस्कस करा कि मुझे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस फंक्शन की मेरे पास डोमेन क्या है, उस फंक्शन की मेरे पास कोडोमेन क्या है। यहाँ पर जो आपको फंक्शन दे रखा है वो बेसिकली एक हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्वेश्चन में से KVS PGT 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइन करके दे रखा है, फंक्शन मेरे पास R से R में डिफाइन करके दे रखा है। और जो मेरे पास f ऑफ x है वो हमारे पास क्या दे रखा है, x² दे रखा है। इसको आप चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा है, इसको आप ग्राफिकल मेथड से भी जा सकते हो। ग्राफिकल मेथड देखो किस तरीके से, ये पता है, ये तो हम सभी को पता है, ये तो बहुत बेसिक सा है कि ये बेसिकली मेरे पास एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पैराबोला कुछ इस तरीके से देखने को बनेगा मेरे पास। ये मैंने बना लिया, मेरी फिगर थोड़ी इधर उधर हो सकती है, आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके से बनेगा, इसको हटा देती हूँ, रुकिए इसे दोबारा ड्रॉ करते हैं एक बार में। यहाँ पर इस तरीके से ये मेरे पास पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला बन गया। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन मेरे पास 1 1 होगा या नहीं होगा।
तो हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम लाइन की टाइप है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो पढ़ रहे थे, लाइन टेस्ट से हम चेक करते हैं कि फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन अगर वन वन है तो ग्राफ को वन पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, आप देखो कि आपने एक लाइन बनाई, ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करके गई, 2 पॉइंट पे कट करके गई। इसका मतलब क्या है 2 पॉइंट पे कट करके गई है, इसका जस्ट एक सिंपल सा मीनिंग है कि ये दोनों पॉइंट इस पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट एक्स इक्वल टू -1 पर, तो भी आपको वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी 1, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी कितनी देखने को मिलेगी 1। यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से हमने कहा कि फंक्शन की इमेज तो इक्वल आ रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से फंक्शन मेरे पास वन वन नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन वन। दूसरा हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू बनेगा या फिर ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं बनेगा। तो फंक्शन को ऑन टू हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास फंक्शन की जो कोडोमेन होती है वो, अगर फंक्शन हमारे पास ऑन टू है। अब अगर हमारे पास फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास कोडोमेन है ना फंक्शन की, और जो हमारे पास रेंज है फंक्शन की, वो दोनों हमारे पास सेम हो जाएगी। उस केस में फंक्शन मेरे पास ऑन टू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, जो फंक्शन हमारे पास इमेज ले रहा है, जो फंक्शन हमारे पास वैल्यू ले रहा है, वो सिर्फ क्या ले रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रहा है। ये इसकी क्या है, ये इसकी हमारे पास रेंज है। और जो फंक्शन की कोडोमेन है वो पूरी की पूरी रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन जो हमारे पास है वो आर के इक्वल नहीं है, वो रेंज के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा, जिसकी वजह से फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा। अब देखिए, ऑन टू का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास सरजेक्टिव। ऑन टू का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, सरजेक्टिव। और वन वन का ही दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। वन वन का ही दूसरा नाम अपने पास क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। तो ना तो ये हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव होगा और ना ही हमारे पास ये फंक्शन सरजेक्टिव होगा। तो नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इसे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे को इधर है, इसकी पूरी स्टेटमेंट ये रही। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन आपका ये ए से बी पर डिफाइन करके दे रखा है। ए बेसिकली आर में से 3 माइनस किया हुआ है, और बी में हमारे पास क्या दे रखा है, आर में से उसने माइनस किया हुआ है 0.1 को। मुझे ये चेक करके बताना है कि ये फंक्शन मेरे पास वन वन होगा या ये फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा या नहीं होगा। ये देख के चेक करते हैं। तो फंक्शन वन वन चेक करने के लिए तो सेम वही प्रोसेस है, उधर से ही हम चलेंगे। पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन मेरे पास वन वन है या नहीं है। मैं पहले उसको चेक करूंगी। उसको चेक करने के लिए जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया है ना, उसी तरीके से चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम डोमेन के 2 एलिमेंट लेंगे, लेट x1 और आपने x2 2 पॉइंट ले लिए हैं जो आपके a में से बिलोंग करते हैं। a मतलब आपके पास डोमेन क्या दे रखी है, आपके पास डोमेन दे रखी है r-3, उसके अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये किस में से बिलोंग कर रहे हैं, r-3 में से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे पास प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास प्रोसेस होती है कि हम एलिमेंट की इमेज को इक्वल रख के चलते हैं। तो मैंने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रख लिया है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रख लिया है, तो हमारे पास आएगा x1-2 अपॉन में x1-3 इज इक्वल टू x2-2 अपॉन में x2-3। ये हमने इक्वल रख के इस तरीके से चल लिया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर है ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा x1 x2, और ये हमारे पास क्या बनेगा -3x1। ये आपको क्या देखने को मिलेगा -2x2, और ये हमें देखने को मिलेगा +6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2x1 -3x2, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 प्लस में 6, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास x1 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। x1 वाले टर्म्स को एक साइड और x2 वाले टर्म को एक साइड लेकर आएंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2।
मतलब हमने किया क्या, हम एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चले थे और हमने एलिमेंट को भी इक्वल दिखा दिया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन मेरे पास कैसा हो गया है, देयरफॉर फंक्शन मेरे पास किस तरीके से देखने को मिल रहा है, फंक्शन मेरे पास 1 1 हो चुका है। नाउ अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा या नहीं होगा। मुझे फंक्शन को ऑन टू चेक करना है कि एफ मेरे पास ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू बताने के लिए मुझे ये दिखाना होगा कि जो भी मेरे पास एलिमेंट है कोडोमेन में, उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज मुझे मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक ऐसे ही कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। मैंने उठाया लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मेरे पास, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मेरे पास किसका, ऑफ बी का। बी मेरे पास क्या है, बेसिकली आर में से 1 हमने हटा दिया, ये है। वाई मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट दे रखा है, किसका, बी का दे रखा है। देन मुझे क्या देखने को मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई देखने को मिलेगा कि भाई कुछ ना कुछ होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास देखने को क्या मिल रही है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मेरा टास्क बनता है कि मैं x की वैल्यू निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ y में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस में 3y आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3y माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर ये चला जाएगा और ये मिलेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये आपको वैल्यू मिलेगी इसकी। ये हमारे पास रियल वैल्यू होगी विच इज रियल नंबर फॉर ऑल, जब आपके पास y इज इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो तो वैसे भी हमारे पास हम ले ही नहीं सकते। अब देखो हमें ये पता है, ये देखो हमारे पास जो डिफाइन करके दे रखा था, b हमारे पास 1 वैल्यू नहीं ले सकता। सेम हमारे पास x है, जो हमारे पास a है, डोमेन है, उसमें हमारे पास r 3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जो डोमेन डिफाइन करके दे रखी है वो r माइनस 3 दे रखी है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि ऑल्सो जो मेरे पास जो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, ये कभी भी हमारे पास 3 के इक्वल नहीं होगी, 3 के इक्वल नहीं होगी। चाहे आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए फॉर एनी y के लिए, आपके पास कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगी। अगर होएगी नहीं, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से 3 के इक्वल लिख भी देते हो, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 के इक्वल होगी, तो हम क्या लिखते हैं, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू हमने 3 के इक्वल मान लिया। तो उस केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा, जब आप इसे सॉल्व करो एक बार, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y और ये माइनस 3, तो यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, जो कि हमारे पास किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम जस्ट कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये वैल्यू जो निकल कर आई है ना यहाँ पर, ये कभी भी वैल्यू हमारे पास 1 नहीं लेगा। अगर y 1 नहीं लेगा तो ये हमारे पास कभी भी 3 नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो हमने कहा है उसे ही लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, जो मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आई है, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है 3y माइनस 2 अपॉन में, ये मेरे पास कितना निकल कर आया है 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, ये निकल कर आया 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये कभी भी मेरे पास क्या नहीं हो रहा, अभी हमने प्रूफ किया, ये हमारे पास कभी भी 3 नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हमारे पास किस में अंदर बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग्स टू r माइनस 3 के अंदर ये बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने ये दिखा दिया। नाउ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 10 जब आप कोई भी वैल्यू लोगे, जब आपने कोई भी वैल्यू ली कोडोमेन में से, बी में से आपने कोई भी वैल्यू ली, जो आपके पास क्या गिवन था, r माइनस 1 गिवन था, बी में से आपने कोई भी वैल्यू ली, तो आपको क्या मिला, देयर एग्जिस्ट x आपको मिला किस तरीके से, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। हमें ये देखने को मिला जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, r माइनस 3। बेसिकली हमारे पास क्या दे रखी है, a के अंदर बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो आप देखोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू वाई निकल कर आएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, f x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है ना, बेसिकली ये वाली, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1।
इज इक्वल टू, अब देखो एफ ऑफ इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन मुझे क्या गिवन है, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, तो x की जगह आप ये रखो 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री था, तो 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन माइनस थ्री, ये निकला आपके पास। आप इधर करो मल्टीप्लाई, 3y माइनस टू y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, प्लस टू अपॉन में 3y माइनस टू, और ये हमारे पास माइनस 3y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा, ये माइनस 3y से ये प्लस 3y कैंसिल, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, और ये होएगा बेसिकली y अपॉन में वन, दैट इज इक्वल टू, वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आया, y। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, देयरफॉर f मेरे पास क्या हो गया, ऑन टू। यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि हमें सब्जेक्टिव वो जो और डिस्क्रिप्टिव में अगर करना है ना, तो पूरा इसी तरीके से सॉल्व हमें करके दिखाना पड़ेगा हर एक स्टेप को, किसी स्टेप को हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या दिखा दिया कि फंक्शन मेरे पास वन वन भी होगा और फंक्शन मेरे पास ऑन टू भी होगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा सी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है हमसे केवीएस में ही एग्जाम में, पीजीटी 2022 में ये कोई था एग्जाम, उसमें हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है n से n में, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही हमें यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है। और जो ये एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन, हमें ये दे रखा है। मुझे यहाँ पर सेम जैसे अभी हमने करा है, अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, फंक्शन को वन वन और ऑन टू चेक करके बताना है कि होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे किया है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी कि मुझे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन की जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन है वो भी मेरे पास नेचुरल नंबर है। आपके पास जो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दे रखा है वो क्या डिफाइन करके दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। नाउ फर्स्ट मुझे क्या चेक करना है, मैं वो लिख लेती हूँ। फर्स्ट मुझे चेक करना है फंक्शन को वन वन चेक करना है। तो वन वन चेक करने के लिए जो मेरे पास प्रोसेस है हमने वही ले लिया कि मैंने दो डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए। मैंने दो एलिमेंट उठा लिए x1 x2 डोमेन से उठाए। मैंने क्या लिया, लेट कर लिए, दो एलिमेंट है, मैं इनकी इमेज को इक्वल लेके चल रही हूँ, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि एलिमेंट भी मेरे पास इक्वल होंगे। इमेज आपने ली, इमेज आपके पास क्या बनेगी, x1 स्क्वायर प्लस में x1 प्लस में वन इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस में x2 प्लस में वन। यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस में x2 हो जाएगा। आप सारे एलिमेंट को एक की साइड ही कर लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो मुझे बनेगा x1 माइनस x2 और ये आपको देखने को मिलेगा x1 प्लस में x2 प्लस में, और ये बनेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो। आप क्या करिए, x1 माइनस x2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो x1 माइनस x2 हमारे पास आएगा x1 प्लस में x2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब जब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होता है तो हमारे पास क्या रूल होता है, आइदर x1 माइनस x2 आपके पास जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, या फिर आपके पास x1 प्लस में x2 प्लस में वन आपको देखने को मिलेगा जीरो। अब आप यहाँ समझिए, अगर आप इस वाले चीज को लेते हो, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। अगर आप इस वाली चीज को लेते हो तो आपने लिया, सपोज कर लिया x1 प्लस x2 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से पहली बात तो ये समझिए, यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए कि x1 प्लस में x2 प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो दे रखा है। सिंस हम क्या लेकर चले हैं, हम लेकर चले हैं कि मेरे पास x1 और x2 बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 और x2 दोनों क्या आएंगे हमारे पास, जीरो से बड़े नंबर होंगे। जीरो से बड़े नंबर होंगे तो आप ही बताइए मुझे, क्या x1 प्लस में x2 प्लस में वन कभी भी जीरो होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो ये वाला केस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सिर्फ इसी केस को लेके चलेंगे, और हमारे पास इस केस की वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन मेरे पास हो जाएगा वन वन। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि क्यों हमने डिस्कार्ड किया। इसीलिए हम यहाँ बात कर रहे थे कि डोमेन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर ये आर से आर होता ना तो फिर हम इसको नहीं डिस्कार्ड कर पाते।
ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नाउ वी विल चेक फॉर फंक्शन इज ऑन टू। मुझे किसको चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन मेरे पास ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। ऑन टू चेक करने के लिए मुझे सेम उसी तरीके से जाना होगा कि डोमेन को डोमेन में मेरे पास जितने भी एलिमेंट है क्या उन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आप एक बात देखिए, आपके पास जो फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दे रखा है, वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन। और जो आपके पास यहाँ से यहाँ पर जो डिफाइन करके दे रखा है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपके पास फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, ये आपके पास एफ डिफाइन करके दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप कभी भी आप अगर मान लो आप देखना चाहते हो कि वन की प्री इमेज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसके रिस्पेक्ट में आप एक्स फाइंड करना चाहते हो। तो हमने रखा, मैं वन की प्री इमेज देखना चाह रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या देखा, वन मैंने लिया है, वन मेरा कोडोमेन से आ रहा है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा एक्स है जो वन पे जाके मैप होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन को वन लिख दो, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो या तो एक्स की वैल्यू जीरो निकल कर आएगी, या एक्स की वैल्यू माइनस वन निकल कर आएगी, या एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ तो हमारे पास जीरो निकल कर आएगी, या फिर एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी, माइनस वन निकल कर आएगी। ना तो जीरो ना ही वन, ये दोनों के दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर में जा ही नहीं रहे। तो यहाँ से मैंने क्या करने की कोशिश करी, यहाँ से मुझे ये मिला कि वन एक एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं मिलती, जिसकी प्री इमेज नहीं मिलती। नो प्री इमेज एग्जिस्ट, कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट भी मिल जाए, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या कह सकती हूँ कि फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आप इस तरीके से, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, इतना लंबा चौड़ा पेपर में करने की जरूरत नहीं है, पेपर में जब आप करोगे ना तो ये हो जाएगा। अभी के लिए हमें समझना है, क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हर एक स्टेप के बारे में। तो इसीलिए इसका जो आंसर होएगा वो हमारे पास होगा कि फंक्शन वन वन तो होगा, लेकिन फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डोमेन रेंज निकालनी है बेसिकली। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज का मतलब देखो, दो चीजें हम अभी तक कर रहे हैं। अभी हमने डोमेन के बारे में डिस्कस किया है कि फंक्शन की हम डोमेन कैसे निकालेंगे। अभी जो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया है कि मुझे फंक्शन की रेंज निकालनी है। दोनों बातें ध्यान से करनी है हमें, कहीं करने में हम कंफ्यूजन ना हो जाए। जब हम डोमेन की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बेसिकली डोमेन की बात कर रहे होते हैं, तो डोमेन में हम जो वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो एक्स की निकाल रहे होते हैं, कि एक्स की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं रेंज की, तो रेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो रेंज में मुझे वैल्यू निकालनी होती है वाई की, कि वाई मेरे पास कहाँ लाई करेगा, कि वाई की मेरे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी, उसके बारे में हम बात करते हैं इन केस ऑफ रेंज। अभी आप ये क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर मुझे जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वो मुझे क्या दे रखा है, वन अपॉन में वन माइनस टू कोस एक्स फंक्शन मुझे दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि कोस एक्स, जो मेरे पास कोस एक्स होता है, जो मेरे पास कोस एक्स होता है, उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू डालो, लेकिन कोस एक्स तो हमेशा मेरे पास माइनस वन से वन के बीच में होता है। ये हम सीखते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें बेसिक सा पता है, उसके बारे में इतना तो पता ही है हमें कि कोस एक्स की जो मेरे पास रेंज देखने को मिलती है, वो रेंज कितनी देखने को मिलती है, माइनस वन से वन देखने को मिलती है। मुझे चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस टू कोस एक्स चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है ना, उसे मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पहले टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली क्या होगा, इसकी जो इनइक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, बट कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, यही आएगा हमारे पास, क्योंकि सेम इसी तरीके से देखने को मिलेगा। माइनस टू कोस एक्स लेस देन इक्वल टू टू हो जाएगा, ये वाली चीज इधर आएगी तो ये, और ये वाली इधर आएगी तो ये। इस वजह से मुझे वन भी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टू कॉस एक्स, और दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस में टू, ये हो गया। तो माइनस वन लेस देन इक्वल वन माइनस टू कोस एक्स, वन माइनस टू कोस एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री। यहां से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये तो मेरे पास डिनोमिनेटर है ना, वन माइनस टू कोस एक्स मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, माइनस वन से थ्री के बीच में है।
लेकिन जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है वो तो मुझे क्या दे रखा है, 1 में 1 - 2 cos x दे रखा है ना। अब जो डिनोमिनेटर है, बेसिकली जो डिनोमिनेटर निकल कर आया उसकी रेंज -1 से 3 है। अब एक बात बताइए कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो जीरो कहाँ होगा। पहले हम ये निकालते हैं डिनोमिनेटर की जीरो, जीरो ऑफ डिनोमिनेटर हम फाइंड करते हैं, जीरो ऑफ डिनोमिनेटर को हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जीरो ऑफ डिनोमिनेटर देखो क्या बनेगा, 1 - 2 cos x इज इक्वल टू क्या बनेगा, मेरे पास जीरो बन जाएगा। बेसिकली cos x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा जब cos x इज इक्वल टू 1/2 होगा ना, वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उस वैल्यू पे जहां पर फंक्शन मेरा 1/2 बन रहा होगा। उस x वाली वैल्यू को मुझे वहां से निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो देखना पड़ेगा, अब हमें डिनोमिनेटर के पास जाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो डिनोमिनेटर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, जहां पर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा इस तरीके से। अब देखो जीरो, जीरो नहीं बनना चाहिए, बस हमें ये देखना है, एक्सक्लूड करना है जीरो को। अब आप देखो मैं इसको, जो ये वाला था ना मेरे पास 1 - 2 cos x था, ये बेसिकली डिफाइन कहाँ से था, -1 से 3 के बीच में डिफाइन था। मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने क्या ले लिया, एक बार -1 से 1 - 2 cos x लेस देन जीरो ले लिया। ठीक है, इसको मैंने जीरो ले लिया। जब आप ये बनाओगे, मुझे तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू चाहिए, इसका रेसिप्रोकल करो। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1/0, ये इधर इक्वालिटी नहीं आएगी, ये मैंने गलत इक्वालिटी लगाई, हाँ। और ये आएगा 1 - 2 cos x, और ये बेसिकली मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो फंक्शन है f ऑफ x है वो मेरे पास कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो मेरे पास बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, जैसे यहाँ तक हो गया हमारे पास सॉल्व, ये हमारे पास आएगा देखो -1 से बड़ा है, और ये तो -∞ से -1 तक क्लोज हो गया। एक पार्ट में तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया था, सेकंड आप लो, क्योंकि हमें जीरो को एक्सक्लूड करना है, जहां पर ये जीरो बन रहा होगा उस पॉइंट को हटाना है। सेकंड अब आपके पास क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा 1 - cos x, हमारे पास जीरो से तो बड़ा होगा और 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ से क्या हमारे पास देखने को मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सेम जैसे भी आपने किया है ना, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 1/3 और लेस देन इक्वल 1/1 - cos x, तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो 1/3, और ये सपोज कर लीजिए मैंने f ऑफ x लिख दिया क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, इन्फिनिटी। इन दोनों को कंबाइन करिए तो हमारे को जो एफ एक्स मिला है, एफ एक्स मतलब ये हमारे पास वाई है, वो किधर बिलोंग कर रहा है, -∞ से -1, ये ओपन है, यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। तो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये वाला, सेम इसी तरीके से दे रखा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। मैं KVS PGT 2017 दिसंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डोमेन बतानी है जिसके लिए फंक्शन ये दोनों के दोनों मेरे पास इक्वल होते हैं। पहले तो हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हम दो फंक्शन को इक्वल कब कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि दो फंक्शन आपस में इक्वल है तो हमने पढ़ा था, हम ये देखते हैं कि उन फंक्शन की डोमेन इक्वल होनी चाहिए। हमने ये पढ़ा था ना, आई थिंक इसी में मेरे पास वो पेज अटैच्ड है या पता नहीं, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन यही होती है कि फंक्शन की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, रेंज भी इक्वल होनी चाहिए, ये भी कंडीशन उसके अंदर आती है। तो आप बस इसमें ये देखोगे जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको दो फंक्शन को इक्वल बताना है तो मुझे बस इस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि ऐसे कौन सा, जो भी आप इधर ABCD में से जो भी कुछ लोगे, कि किसके लिए आपके पास रेंज ऑलवेज इक्वल आ जाएगी, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जब हम दो फंक्शन को इक्वल बताते हैं उनमें से एक कंडीशन ये निकल कर आती है। तो अब आप देखो, मुझे ये देखना है, इसके लिए आप है ना ऑप्शन से भी जा सकते हो, इसके लिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, जस्ट सिंपल वैसे जा सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से, मतलब पूरा प्रोसेस बताऊं तो वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। एक बार ये देख ले, हमारे पास जो f ऑफ x गिवन करके दे रखा है वो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, 3x² - 1, और gx मेरे पास क्या दे रखा है, इज इक्वल टू
3 प्लस में x इक्वल दे रखा है। अब मुझे डोमेन निकालनी है जहां पर मेरे पास क्या हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिख दीजिए इक्वल, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3x² माइनस 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 प्लस में x। करिए इसे सिंप्लीफाई, हमारे को क्या देखने को मिलेगा, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। हम इस पोलिनोमियल के कर देते हैं फैक्टराइजेशन, 4 या 12, तो ये हमारे पास बनेगा 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 बनेगा प्लस 1, और ये हमारे पास मिलेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें देखने को मिला x प्लस में 1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिला, 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जब हमने प्लस 1 को 0 रखा तो -1, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4/3। तो हमारे पास आंसर आ गया ये। आप पुट करके भी कर सकते थे, जैसे दिल चाहे वैसे करो, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये कि हमें एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है पी एक्स प्लस में क्यू दे रखा है। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स दे रखे हैं, उसने लिख कर दिया है एफ ऑफ -1 पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है हमारे पास, पहले तो हम लिखते हैं जो मुझे गिवन है। एफ ऑफ एक्स मुझे क्या गिवन करके दे रखा है, एफ ऑफ एक्स मुझे पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल दे रखा है, जहां पर पी और क्यू बेसिकली मेरे पास क्या है, इंटीजर्स है। पी और क्यू मेरे पास क्या है, एक इंटीजर्स है। उसने मुझे ये लिख कर दिया है कि एफ ऑफ -1 पर वैल्यू मुझे क्या देखने को मिल रही है, -5, और एफ ऑफ 3 पर वैल्यू मुझे क्या देखने को मिल रही है, 3 मिल रही है। आप बस पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पर एफ ऑफ -1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, p इंटू -1 प्लस में क्यू, और ये मेरे पास कितनी दे रखी है, -5 के इक्वल दे रखी है। तो -p प्लस में क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, -5। इन द सेम मैनर एफ ऑफ 3 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 3, तो x की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस में 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, 3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर -p प्लस में क्यू इज इक्वल टू क्या है, 5, और ये बेसिकली क्या है, 3p प्लस में क्यू इज इक्वल टू क्या है, 3। प्लस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये क्या बन गया मेरे पास, -4p, यही बना ना हमारे पास, हाँ एक सेकेंड, -5 है यहाँ पे, -5, और ये मेरे पास है -8। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या देखने को मिल रही है, p की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है 2। आप p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, सपोज मैं इसमें रख देती हूँ, तो -2 प्लस में q इज इक्वल टू -5 है, q की वैल्यू मेरे को देखने को मिलेगी -3। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मेरे पास देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, डोमेन रेंज के क्वेश्चन हर ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेम यही क्वेश्चन आता है कि मुझे डोमेन बतानी है इस फंक्शन की। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर हमें f प्लस जी की डोमेन निकालनी हो तो मैं f की निकाल लूंगी, g की निकाल लूंगी, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो मेरे पास f प्लस जी की डोमेन बन जाएगी। अभी जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, वो मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1। मैं इस फंक्शन को मान लेती हूँ f1 और इस फंक्शन को मान लेती हूँ f2। पहले मैं डोमेन निकालती हूँ f1 की, जो मेरे पास डोमेन निकल कर आएगी f1 की, वो समझिए। मेरे पास दे रखा है स्क्वायर रूट 4 माइनस में x, तो मेरे पास जो अंदर वाला फंक्शन है 4 माइनस एक्स, ये मेरे पास 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब मैंने कल डिस्कस किया था, तो हमने क्या देखा था, जो 4 है इसको इस तरीके से लिख दूं, दैट इज x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, या 4 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब जो मेरे पास डोमेन निकल कर आई f1 की, मैं d ऑफ f1 लिख रही हूँ, वो मेरे पास क्या निकल कर आएगी, -∞ से 4 तक। ठीक है, नाउ हमारे पास जो f2 फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो मुझे डोमेन निकालने है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, पहली चीज तो मेरे पास ये होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर -1 वाली वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ी भी होनी चाहिए और 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये डिनोमिनेटर में है। तो आप ये देखो कि x -1 निकलेगा और ये वैल्यू निकलेगी x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमारे पास इस तरीके से
फैक्टराइज हो रहे हो, तो हम ये चेक करेंगे कि उन दोनों फैक्टर जो दे रखे हैं उनकी जीरोस का है। तो यहाँ से मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि ये फंक्शन मेरे पास 1 पे जीरो होगा और ये -1 पे। मैंने ये बनाया -1, ये बनाया 1। बेसिकली ये नंबर लाइन मेरे पास 3 भाग में टूट गई है, ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग और ये थर्ड भाग। अब आप समझिए यहाँ पर हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। जब वैल्यू मेरे पास -1 से छोटी हो, जब वैल्यू मेरे पास -1 से छोटी हो, -2 ही रख दीजिए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा पॉजिटिव। जब -1 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो, अगर -1 से बड़ी ले लोगे आप, 1 से छोटी ले लोगे, तो उस केस में जो ये वाला है मेरे पास, ये एक्सप्रेशन देगा नेगेटिव वैल्यू। ये एक्सप्रेशन मुझे कैसी वैल्यू देगा, ये एक्सप्रेशन मुझे देगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर अगेन मेरे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो बेसिकली मेरे पास डोमेन निकलेगी कौन से फंक्शन की, डोमेन मुझे निकालनी है F2 फंक्शन की, वो मेरे पास निकलेगी -∞ से -1। इस बार ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जहां पर जीरो बन रहा है उस पॉइंट को मैं बाहर निकाल दूंगी, और ये बनेगी 1 से इन्फिनिटी। मुझे अब डोमेन निकालनी है किसकी, डोमेन निकालनी है मुझे एफ की। तो जो डोमेन मेरे पास एफ की आएगी वो होगी डोमेन ऑफ F1 की, डोमेन ऑफ F1 की इंटरसेक्शन मेरे पास किसकी निकलेगी, डोमेन ऑफ F2 की, वो निकलेगी। ठीक है। डोमेन ऑफ F1 की इंटरसेक्शन है डोमेन ऑफ F2 की। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, अभी देखो हम इंटरसेक्शन ले भी देते हैं। ये देखिए, ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। देखो कॉमन रीजन आएगा हमारे पास, ये समझ लेते हैं। अब जो हमारे पास F2 की जो डोमेन निकल कर आई है, वो निकल कर आई है -1 से 1, ये ओपन इंटरवल, यहाँ से ओपन है, और फिर 1 से ये आगे तक जा रही है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब जब हम बात करेंगे जो मेरे पास F1 फंक्शन है, उसकी जो मेरे पास डोमेन निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी -∞ से 4 तक की क्लोज्ड निकल कर आ रही है, और यहाँ से ओपन है। तो कॉमन वाला रीजन अगर हम देखें तो कॉमन वाला रीजन क्या हुआ, ये वाला रीजन कॉमन हो गया, और उसके बाद ये वाला रीजन भी मेरे पास कॉमन हो गया। ठीक है। कॉमन रीजन कौन सा है उसे मैं दूसरे कलर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, येलो वाले कलर से। ये वाला, एक तो ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है। तो मेरे पास ये वाला रीजन क्या है, -∞ से -1 ओपन आएगा, ओपन आएगा क्योंकि इस वाले रीजन, पिंक वाले रीजन में नहीं था और ये इसमें दोनों में होता तो क्लोज होता। यूनियन, और 1 से अगेन ओपन आएगा, 1 से अगेन ओपन आएगा और 4 हमारे पास क्लोज्ड होएगा, तो 4 से क्लोज आ जाएगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर जो मुझे देखने को मिलेगा वो ये ए हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, समझिए। बिल्कुल इसी तरीके सेम, मतलब इसी तरीके से आया हुआ है, ये केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया था। सेम हमें फंक्शन की डोमेन के बारे में बात कर रहा है। देखो डोमेन से क्वेश्चन हमारे पास पक्का आएगा, एक तो पक्का देखने को मिलेगा। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, डोमेन फंक्शन हमारे पास दे रखा है 1/√mod x-1, mod x-x। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि जब मेरे पास फंक्शन इस तरीके से दे रखा हो और स्क्वायर रूट में भी दे रखा हो, तो जो डोमेन बनेगी वहां पर मुझे क्या देखना होगा, मोड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ, अब देखो मोड एक्स है, मुझे डोमेन पे बात करनी है, बेसिकली एक्स वैल्यू क्या लेगा, सारी बात इधर मोड एक्स पे होएगी। मोड एक्स मेरे पास या तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, पॉजिटिव ही देता है आउटपुट तो, लेकिन एक्स देखो, मोड एक्स हमारे पास इसी तरीके से ही तो खुलता है, -x जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव x जब हमारे पास x क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब हमें ये समझना है कि क्या होगी इसकी वैल्यू, मतलब ये कब हमारे पास जीरो नहीं बनेगा, पहली बात तो मुझे यही समझनी है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं ना, कि मुझे ये देखना है कि भाई पहली बात तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए क्योंकि रूट के अंडर हम बात कर रहे हैं, और दूसरी बात डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं होना चाहिए, यही दो हमारे पास की है। अब इसको करने के लिए देखिए हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं मोड एक्स माइनस एक्स ले लिया। ठीक है। अब ये देखिए हम केस 1 मान के चलते हैं, केस फर्स्ट अगर आप ऐसा मान के चल लीजिए, क्योंकि हाँ, जीरो तो लेना नहीं, हम देखिए तो ये जीरो, या तो जीरो के लेफ्ट वाली या जीरो के राइट वाली, जीरो वाली वैल्यू नहीं लेनी, ये फंक्शन जीरो पे जीरो हो रहा है, इसलिए हमने नंबर लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक फर्स्ट पार्ट ये रहा और एक सेकंड पार्ट ये रहा।
अगर आप x वैल्यू लेते हो 0 से बड़ा, अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली, अगर आपने 0, तो मोड x तो ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव ही निकल कर आने वाला है। मोड x तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव ही निकल कर आने वाला है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और x भी आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप x लेके चल रहे हो। तो उस केस में तो मोड x माइनस x आपके पास क्या देगा, 0। और इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस केस में फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपने ले लिया x को 1, मोड 1 की वैल्यू में तो क्या 1 ही आएगा। आपको वैल्यू निकालनी है मोड x माइनस एक्स की, तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या देगा, 0 देगा, जिसकी वजह से ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये वाले रीजन में तो जा ही नहीं सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये वाला रीजन तो हमारे पास कट हो गया, डिस्कार्ड कर दिया हमने, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पर। अब हम लेते हैं दूसरा वाला रीजन। हम दूसरा वाला रीजन ले लेते हैं केस 2 में, जहां पर हम x को क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप x को नेगेटिव लोगे, जब आपने x को नेगेटिव लिया, तो हमें क्या देखने को मिला, मोड x तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। मोड x तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा ना। अब सिंस x नेगेटिव है, तो मोड x तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव लेके चल रहे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए ये वाले रीजन में इसकी वैल्यू डिफाइन होगी। तो इसीलिए जो मेरे पास इसकी डोमेन बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 बन जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आज इतना ही करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है वो मुझे रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। सेम जैसे भी पीछे क्वेश्चन किया है ना, हम उसी तरीके से इसको टैकल करेंगे। मुझे ये पता है कि मेरे पास जो साइन फंक्शन होता है, उस फंक्शन की रेंज मेरे पास क्या निकल कर आती है, चाहे साइन 2x हो चाहे कुछ भी हो, उसकी रेंज मेरे पास -1 से 1 आती है। मुझे माइनस साइन 2x की बात करी गई है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो माइनस साइन 2x ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। मुझे यहाँ पे 4 माइनस साइन 2x चाहिए, तो 4 ऐड कर दोगे तो 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल 4 माइनस साइन 2x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस में 1 हो जाएगा। दिस विल गिव 3 लेस देन इक्वल 4 माइनस साइन 2x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन मुझे रेसिप्रोकल चाहिए ना यहाँ पर, तो मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 1/5 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में 4 माइनस साइन 2x विल बी लेस देन इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ये बेसिकली मेरे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास किसके बीच में आएगी, 1/3 से बढ़, नहीं सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा ये 1/3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास रेसिप्रोकल होने के बाद उल्टा हो जाएगा ना, और यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा दिस वैल्यू विल बी 1/5। तो 1/5 और ये 1/3, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इतने क्वेश्चन डिस्कस करे, ये जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।